जय हिंद मेरे भाइयों, दोस्तों, प्यारे मित्रों। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था आप लोगों के बारे में एक नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। तो वो जो सीरीज़ थी हमारी वो काफ़ी लंबी थी, ठीक है। तो उसमें कम से कम 3 लेक्चर तो लेने ही पड़ेंगे, मतलब 3 क्लासेस में, क्योंकि अगर एक क्लास करवा दें तो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको मज़ा नहीं आएगा, आप बोरिंग हो जाओगे। और दूसरी बात, और उसमें 2 टाइप्स की परियोजनाएं हैं। कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि पर्टिकुलर किसी एक स्टेट को लाभान्वित करती हैं, और दूसरी कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जो कई मल्टीपल स्टेट्स को, जैसे कई राज्यों को वो लाभान्वित करती हैं। तो सबसे पहले अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो ऐसी परियोजनाएं हैं हमारी जो किसी एक राज्य को लाभान्वित करती हैं, एक राज्य में वो सब निर्मित हैं। तो उस समय हम लोगों ने, इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और गुजरात, पश्चिम बंगाल और उसके बाद कर्नाटक, उड़ीसा, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। तो उससे आगे चलते हैं। आज कुछ और हमारे भारत के राज्य बचे हैं जो कि सिंगल परियोजनाएं, जो कि कुछ इनमें भी परियोजनाएं हैं जो कि एक राज्य को लाभान्वित करती हैं। तो उनके बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। आप बस कंसंट्रेशन बना के दोस्तों देखते रहिएगा। इस प्रकार अपन बताएंगे, इस प्रकार ट्रिक बताएंगे कि आपको कोई बहुत मतलब एकदम माटी से रिलेटेड, जिसको बोलते हैं एकदम बेस ग्राउंड से रिलेटेड ट्रिक रहेगा, एकदम याद हो जाएगा। अगर याद नहीं होता है भाई साहब, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, देखते ही मार दोगे हाँ ये वाली इस परियोजना में है, इस नदी पे बनी हुई है, ठीक है। तो समय न जाया करते हुए दोस्तों मेरे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप अपना प्यार व्यवहार इसी प्रकार बनाए रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नदी परियोजना के बारे में। किसके बारे में? नदी परियोजना के बारे में। तो भैया नदी है ये, और ये हो गई परियोजना कि नदी पे कौन सी परियोजना बनाई गई है। तो अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले किसकी तरफ? महाराष्ट्र की तरफ। किसकी तरफ? महाराष्ट्र की तरफ। भैया है ये हो गया महाराष्ट्र, ये हो गया हमारा क्या? महाराष्ट्र। अब हम लोग देख लेते हैं भाई साहब कि महाराष्ट्र में हमारी कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र में हमको जो परियोजनाएं हैं उनके बारे में हमको डिस्कस करना है, ठीक है। और बस 1 मिनट। तो अपन महाराष्ट्र की परियोजनाओं के बारे में डिस्कस करता है भाई साहब। एग्ज़ाम कोई भी हो, कंपटीशन कोई भी हो, अभी हाल ही में आपका यूपी पेट का एग्ज़ाम आने वाला है, और उसके बाद आप तैयारी करते रहिएगा। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा मेरे दोस्त, ठीक है। बस बहुत ज़्यादा देखो, यहाँ टाइम कम लगने वाला है, इसलिए हम इस पर फोकस करवा रहे हैं। यहाँ टाइम कम लगेगा, आपको आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। बस आप जानते हो महाराष्ट्र में कितनी परियोजनाएं हैं? 4 परियोजनाएं हैं, 5 परियोजनाएं हैं। कौन सी नदी भी बनी हुई है भाई साहब? अगर एक भी परियोजना लग गई तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। आप पूरा इतिहास पढ़ो भाई साहब, पूरा ये पढ़ो, एक को क्वेश्चन नहीं है, क्या मतलब है? क्या मतलब होता है उसका बताओ। तो एग्ज़ाम की देखिए, कोई भी टॉपर होता है वो अपनी एक स्ट्रेटजी बताता है। एक क्या बताता है? स्ट्रेटजी बताता है। तो स्ट्रेटजी क्या होती है? स्ट्रेटजी का मतलब बेसिक मतलब क्या होता है? स्ट्रेटजी का भाई साहब बेसिक मतलब यही होता है कि कम एफर्ट में ज़्यादा आउटपुट। वैसे तो हार्ड कवर का कोई मतलब शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन एक प्रॉपर वे होना चाहिए ना। जैसे आपको कहीं रास्ता पे जाना है भाई साहब, कहीं जाना है, मान लो यहाँ से मान लो मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, वाराणसी जाना है, कहीं भी जाना है, तो भाई साहब जब तक आपको रूट नहीं पता रहेगा, तो अब पता चला आप वाराणसी जा रहे हो, आपको वाराणसी जाना है, निकल दिए लखनऊ पर, फिर लखनऊ से उधर घूमते हुए कानपुर से उधर ऐसे 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 पूरा घूम ले इलाहाबाद से, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे पूरा सोनभद्र चले गए, सोनभद्र मिर्ज़ापुर से उधर फिर ऐसे ऐसे घूम के चंदौली से उधर फिर आ गए वाराणसी। तो ये जो आप पहुँचोगे, ये बात तो ठीक है, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा ना मेरे भाई। तो इसलिए स्ट्रेटजी बनाते हैं। स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि कम ज़्यादा आपको मेहनत न करनी पड़े, कम मेहनत में ज़्यादा आउटपुट मिले। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महाराष्ट्र में नदी घाटी परियोजनाओं की। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, और एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आप पास्ट ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें पूछा गया होगा, ठीक है। और शुरू करते हैं। तो भैया महाराष्ट्र का नाम आप सबको पता है। महाराष्ट्र में परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो भैया पहली परियोजना है जो आपकी
मतलब सीक्वेंस देखिए कोई भी हो, बट हम बता रहे हैं नाम। पहला है नागपुर परियोजना, कौन सी है? नागपुर। यार नागपुर परियोजना है, कौन सी नदी पे बना है भाई? कोराडी नदी पे बना है। कौन सी नदी पे? कोराडी नदी पे। ठीक है, पहली परियोजना होगी आपकी महाराष्ट्र में कौन सी? नागपुर परियोजना। कौन सी? नागपुर परियोजना। कौन सी? नागपुर परियोजना होगी। अभी इसके बारे में आपको ट्रिक बताएंगे कैसे आपको डील करना है इसके साथ। फिर दूसरी परियोजना होगी भैया भीमा परियोजना। कौन सी? भीमा परियोजना। भीमा परियोजना। भीमा परियोजना कौन सी नदी पे है? भीमा नदी पे है। कौन सी नदी पे है? भीमा नदी। आपने इससे पहली वाली वीडियोस में देखा होगा कि जाहिर सी बात है, जो नदियां हैं, जो परियोजनाएं हैं मोस्टली उनके नाम जो हैं वो नदियों के नाम पे ही पड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी भी परियोजनाएं हैं जो कि नदी का नाम कुछ और है, परियोजना का नाम दूसरी नदी के नाम पे है। तो वहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए या वो आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा पहली नागपुर परियोजना है, दूसरी भीमा परियोजना है, तीसरी जायकबाड़ी परियोजना है। जायकबाड़ी परियोजना है जो कि कहाँ, कौन सी नदी पे है भैया? गोदावरी नदी पे है। गोदावरी नदी पे है। कौन सी नदी पे है? गोदावरी नदी पे। ठीक है, फिर उसके बाद भैया गिरना परियोजना है। गिरना परियोजना है। गिरना परियोजना है भैया गिरना नदी पे है। गिरना नदी पे है। फिर उसके बाद भैया आपकी परियोजना है कौन सी? पूर्णा परियोजना है। पूर्णा परियोजना है जो कि कौन सी नदी पे है? पूर्णा नदी पे है। पूर्णा नदी पे। फिर कोयना परियोजना है। कौन सी? कोयना। कोयना परियोजना है जो कि कौन सी नदी पे है? कोयना नदी पे है। ठीक है, कोयना नदी पे। अब देखिए महाराष्ट्र में 1 2 3 4 5 6 परियोजनाएं हैं ना। अब देखिए हमने देखा महाराष्ट्र में 6 परियोजनाएं हैं। कौन सी परियोजना है? नागपुर परियोजना। नागपुर शक्तिगिरी परियोजना है जो कि कहाँ, कौन से नदी पे बनी हुई है? कोराडी नदी पे बनी हुई है। फिर दूसरी हमने देखा भीमा परियोजना जो कि भीमा नदी पे है। फिर तीसरी हमने देखा जायकबाड़ी जो कि गोदावरी नदी पे है। चौथी हमने देखा गिरना परियोजना जो कि गिरना नदी पे है। फिर पाँचवीं हमने देखा पूर्णा नदी है, पूर्णा परियोजना जो कि पूर्णा नदी पे है। फिर उसके बाद हमने देखा कोयना परियोजना जो कि कोयना नदी पे है। अब हम लोग भैया ट्रिक देख लेते हैं कि कैसे इसको याद करेंगे, क्या करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, तो उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो देखिए ये ट्रिक है ओनली फॉर मतलब आपके दिमाग में घुसने के लिए बस, और इसका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या जीवित या मृतक व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, हाँ तो भैया नागपुर कैसे कोई ट्रिक बना सकते हो आप? नागपुर जाएं, भीमा गिरते पड़ते कोई बात ना। ठीक है, ऐसे लिखो। देखो इसका ट्रिक है नागपुर, नागपुर जाए भीमा गिरते पड़ते, गिरते पड़ते कोई बात ना, कोई बात ना। देखो कोई बात ना, कोई बात ना मतलब कोई बात ना, कोई ना, कोई बात ना, कोई बात ना, कोई ना, कोई ना, कोई बात ना, कोई ना, कोई बात ना। तो समानता मिल रही है ना, कोयना परियोजना कोई बात ना, कोयना परियोजना। देखो अब भैया नागपुर परियोजना सीधा सीधा है, नागपुर परियोजना कोराडी नदी, नागपुर से नागपुर। ये ट्रिक याद रखना। महाराष्ट्र में क्या है? नागपुर जाए भीमा गिरते पड़ते कोई बात ना। नागपुर जाए भैया, नागपुर जाओ, भीमा कोई व्यक्ति है उसे बोला जा रहा है भैया तुम नागपुर चले जाओ, नागपुर जाए भीमा गिरते पड़ते कोई बात ना, हमसे कोई मतलब ना है। ठीक है, तो नागपुर जाए भीमा गिरते पड़ते कोई बात ना। तो नागपुर से हो गया भैया नागपुर परियोजना, नागपुर से हो गया नागपुर परियोजना। कौन सी नदी पे? कोराडी नदी। कोराडी नदी, कोराडी नदी कौन सी नदी? कोराडी नदी पे मेरे भाई। और फिर उसके बाद जाए, जाए से हो गया जायकबाड़ी नदी। कौन सी हो गया? जायकबाड़ी परियोजना। जाय से हो गया, जाय से हो गया कौन सी? जायकबाड़ी, जायकबाड़ी। अब भाई साहब कबाड़ी होता है जो जायकबाड़ी, कबाड़ी क्या होता है? गंदा होता है, गंदा से ग से गंदा, ग से गोदावरी। ठीक है, ये ट्रिक है भाई साहब ओनली फॉर दिमाग में घुसने के लिए। ठीक है, ठीक है। नागपुर हो गया नागपुर परियोजना, जाय से हो गया जायकबाड़ी परियोजना। फिर उसके बाद भीमा, भीमा से डायरेक्ट भीमा परियोजना, भीमा से डायरेक्ट भीमा परियोजना। गिरते से गिरना परियोजना, पूर्णते पड़ते से हो गया पूर्णा परियोजना। फिर उसके बाद कोई बात ना, कोई बात ना, कोयना, कोई बात ना, कोयना, कोयना परियोजना। ठीक है, नदियाँ देख लो भाई, कोराडी नदी, भीमा नदी, गोदावरी नदी, गिरना नदी, पूर्णा नदी, कोई बात ना। कोराडी नदी पे कौन सी है? नागपुर परियोजना है। भीमा नदी पे भीमा परियोजना, गोदावरी नदी पे जायकबाड़ी परियोजना है, गिरना नदी पे गिरना परियोजना है, पूर्णा नदी पूर्णा परियोजना है, कोयना नदी पे कोयना परियोजना है। मेरे दोस्तों ये हो गया महाराष्ट्र की, ये हो गया महाराष्ट्र की। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं इतना तो समझ में आया होगा।
इतना तो समझ में आया होगा भाई साहब। नागपुर जाए भीमा गिरते पड़ते, नागपुर से नागपुर हो गया, जाए से जायकबाड़ी हो गया, भीमा से भीमा हो गया, गिरते से गिरना परियोजना हो गया, पड़ते से पूरा परियोजना हो गया, कोई बात ना से कोई ना परियोजना हो गया। मेरे भाई समझो। अब भैया ये हो गया आपका महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के बाद चलते हैं कहाँ, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कौन सा प्रदेश? हिमाचल प्रदेश। देखो हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा परियोजनाएं नहीं हैं, 2 परियोजनाएं हैं जो कि इंडिपेंडेंट ओनली केवल हिमाचल प्रदेश को लाभान्वित करती हैं। उनके बारे में भी हमने डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा हमने बताया है आपको, ठीक है। तो हिमाचल परियोजना कौन सी नदी पे है भैया? पहला है नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी परियोजना है, ठीक है। दूसरा कौन सी परियोजना भैया? कोल डैम परियोजना है। कौन सी? कोल डैम परियोजना है। अब देखो भैया ये सब नदी कौन सी है? सतलज नदी है, सतलज नदी है, ये भी सतलज नदी पे है। तो देखो हिमाचल प्रदेश को याद करना कितना आसान हो गया। हिमाचल प्रदेश को याद करना कितना आसान हो गया। सबसे पहले इसमें ज़्यादा परियोजनाएं नहीं हैं, 2 परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी? नाथपा झाकरी परियोजना है, कोल डैम परियोजना है। नाथपा झाकरी परियोजना है, कोल डैम परियोजना है। नदी कौन सी है भाई? सतलज नदी है, सतलज नदी है, इतना याद रहना। सतलज नदी है, सतलज नदी पे दोनों परियोजनाएं बनी है, सतलज नदी पे दोनों परियोजनाएं बनी है। अब देख लो ट्रिक कैसे याद करोगे। जाहिर सी बात है, थोड़ा इसको अपनी लाइफ से रिलेट करोगे ना, तभी आप समझ पाओगे। लाइफ से रिलेट करोगे वो चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं, ठीक है। आप याद करोगे। अब देखो चीज़ों को अपनी भाषा में याद करो। आप चीज़ों को अपनी भाषा में याद करो। अगर किताब की लैंग्वेज से आपको नहीं याद हो रही है कोई बात ना मेरे दोस्तों, आगे पीछे आपके ऊपर नीचे जो समाज में चल रही है उन चीज़ों से इसको रिलेट करते हुए याद करो। क्योंकि हमारा जो मोटो है वो एग्ज़ाम को निकालना है, ना कि हमको उसमें क्या बोलते हैं PhD हासिल करनी है, एकदम सीरियल वाइज सब कुछ रिमेंबर करना है। ऐसा कोई बात नहीं है। केवल अपन जो मेन मोटो है वो क्या है? क्वालिफाई द एग्ज़ाम, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी परियोजना है मेरे दोस्तों? नाथपा झाकरी परियोजना है और कोल डैम परियोजना है। नाथपा झाकरी परियोजना, कोल डैम परियोजना कौन सी नदी पे है? सतलज नदी पे। कौन सी नदी पे है? सतलज नदी पे, ठीक है। अब देखते हैं, कोई बंदा है, मान लो कोई बंदा है, गया सतलज नदी में। देखो सतलज नदी में नहाए धोए और फिर गए कोल डैम में कुल नाश कर दिए। समझो कि मतलब कोई बंदा है सतलज नदी में गया, फर्स्ट क्लास नहाया धोया। नहाया धोया से मतलब नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी, नहाया धोया नाथपा झाकरी, नहाया धोया नाथपा झाकरी, नहाया धोया नाथपा झाकरी। सतलज नदी में, सतलज नदी में नहाए धोए, सतलज नदी में नहाए धोए से सतलज नदी में से सतलज नदी हो गई, नहाए धोए से हो गया नाथपा झाकरी परियोजना। अब जाके भैया कहाँ जाके? कोल डैम। कोल मतलब कोयले का, डैम डैम मतलब आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। अब कोल डैम में जाके कुल नाश कर दिए, ठीक है। अब भाई नहा धो के जाओगे, कोयला लगाओगे तो पूरा नाश ही हो गया ना, समझ लो। तो हो गया भैया। हिमाचल प्रदेश में 2 परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी है भैया? नाथपा झाकरी परियोजना है, नाथपा झाकरी परियोजना है, नाथपा झाकरी परियोजना है जो कि सतलज नदी में बनी हुई है। फिर उसके बाद कौन सी परियोजना है? कोल डैम परियोजना है जो कि सतलज नदी पे बनी है। तो ट्रिक क्या है हमारा कि सतलज नदी में नहाए धोए और फिर कोल डैम में जाके सब नाश कर दिए, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा है भैया? हिमाचल प्रदेश का। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब भैया हिमाचल प्रदेश हो गया, अब छत्तीसगढ़ देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा परियोजनाएं हैं। छत्तीसगढ़ एक परियोजना यहाँ भी है। छत्तीसगढ़ में भैया देखो, छत्तीसगढ़ हंसदेव बंगो परियोजना है। हंसदेव बंगो परियोजना है। हंसदेव बंगो परियोजना जो कि हंसदेव नदी पे बनी है। कौन सी? हंसदेव नदी पे बनी है। तो मेरे भाई ये तो एक है, सिंपल सा है, आप याद कर लोगे। देखो ह से छत्तीसगढ़ और ह से हंसदेव, मतलब एक ही टाइप से दोनों बनते हैं, चाहे छ हो चाहे ह हो, चाहे छ हो चाहे ह हो। छत्तीसगढ़ हंसदेव, छत्तीसगढ़ हंसदेव, छत्तीसगढ़ हंसदेव, हंसदेव बंगो परियोजना, हंसदेव बंगो परियोजना, हंसदेव बंगो परियोजना, हंसदेव बंगो परियोजना। हंसदेव छत्तीसगढ़ में कौन सी परियोजना है? बंगो परियोजना। हंसदेव बंगो परियोजना है। हंसदेव बंगो परियोजना कौन सी नदी पे है? कौन सी नदी पे है भाई साहब? यही नदी है यार, हंसदेव नदी है, हंसदेव नदी। अभी हमने हिमाचल प्रदेश में कौन सा देखा? नाथपा झाकरी कौन सी नदी थी? सतलज नदी। और दूसरा कौन सा? कोल डैम कौन सी नदी थी? सतलज नदी थी। छत्तीसगढ़ में कौन सा है भाई साहब? हंसदेव बंगो परियोजना है। कौन सी नदी है? हंसदेव नदी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इतना तो हो गया भैया। अब हमने महाराष्ट्र देख लिया, हिमाचल प्रदेश देख लिया, अब बचा क्या है? झारखंड देख लिया, उत्तर प्रदेश देख लिया, उत्तराखंड देख लिया। अब जम्मू कश्मीर की तरफ चलते हैं। जम्मू कश्मीर, जम्मू सही लिखा है ना भाई? जम्मू कश्मीर, ठीक है। थोड़ा हिंदी गड़बड़ है मेरे भाई।
तो जम्मू कश्मीर में चलते हैं, जम्मू कश्मीर की तरफ चलते हैं। तो जम्मू कश्मीर में देखते हैं कौन कौन सी हमारी परियोजनाएं हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, इससे पहले हमने देखा मध्य प्रदेश में देखा, हिमाचल प्रदेश में देखा, और फिर उसके बाद कहाँ देखा, छत्तीसगढ़ में देखा। अब उसके बाद हम लोग जम्मू कश्मीर में चलते हैं। अब जम्मू कश्मीर में जो पहली परियोजना है भैया हमारा सतलज परियोजना है। कौन सी परियोजना है? सतलज परियोजना है, सतलज परियोजना है, ठीक है। जो कि कौन सी नदी पे भैया? चिनाब नदी पे है, चिनाब नदी। देखिए मेरे भाई यहाँ से कंफ्यूज मत होना, यहाँ से क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए दिया जा सकता है कि सतलज नदी कौन सी परियोजना है। सतलज नदी सतलज परियोजना कौन सी नदी पे है? सतलज परियोजना कौन सी नदी पे है? तो मेरे भाई डाउट मत होना, जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी उस पर परियोजना बनी है, सतलज परियोजना मार देना, ठीक है। सतलज परियोजना कौन सी नदी पे? चिनाब नदी। सतलज परियोजना कौन सी नदी पे? चिनाब नदी पे। सतलज परियोजना कौन सी नदी पे? चिनाब नदी पे। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी परियोजना आती है? तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना है। तुलबुल परियोजना भैया झेलम नदी पे है। कौन सी नदी पे है? झेलम नदी पे, ठीक है। फिर उसके बाद आती है भैया दुलहस्ती, दुलहस्ती परियोजना। ये क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाई, दुलहस्ती परियोजना के बारे में पूछा जा चुका है कंपटीशन में। दुलहस्ती परियोजना भाई साहब चिनाब नदी पे है, चिनाब नदी पे है। फिर उसके बाद बगलीहार परियोजना है। कौन सी परियोजना है? बगलीहार परियोजना है। बगलीहार परियोजना कौन सी नदी पे है मेरे भाई? चिनाब नदी पे है। देखो कितना आसान है, चिनाब नदी पे। सिर्फ आप जानते रहिए कौन सी तुलबुल परियोजना जो कि झेलम नदी पे है, तुलबुल परियोजना जो कि झेलम नदी है। बाकी जम्मू कश्मीर में जितनी भी परियोजनाएं आपको दिख रही हैं यहाँ पे, वो सब कौन सी नदी पे है? चिनाब नदी पे। भाई सतलज परियोजना चिनाब नदी पे, सतलज परियोजना चिनाब नदी पे, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे, बगलीहार परियोजना चिनाब नदी पे, ठीक है। अब भैया ट्रिक जान लेते हैं। तो ट्रिक भैया चुलबुल पांडे, ठीक है, दूल्हा बने सतलज के, ठीक है। देखो भैया चुलबुल, मान लो चुलबुल पांडे के बारे में आप सब जानते होंगे। चुलबुल पांडे दूल्हा बने सतलज के, ठीक है। देखो ओनली फॉर ट्रिक है, कोई कमेंट वमेंट नहीं है, ठीक है, केवल ट्रिक के लिए आपको समझने के लिए है, ठीक है। देखो चुलबुल पांडे कौन है? आप लोगों को पता होगा चुलबुल पांडे। तो चुलबुल पांडे से हो गई भैया तुलबुल परियोजना, चुलबुल से तुलबुल परियोजना, ठीक है। कौन सी है भैया? अब देखो चुलबुल पांडे भाई साहब की शादी नहीं हुई है, अभी हकीकत में नहीं हुई है, तो भाई साहब वो झेल रहे हैं बेचारे, वो क्या कर रहे हैं? झेल रहे हैं। तो तुलबुल परियोजना कौन सी नदी पे है? झेलम नदी पे। भाई साहब उनकी शादी हुई नहीं है, वो झेल रहे हैं बेचारे, तो कौन सी परियोजना है? तुलबुल परियोजना। कौन सी नदी पे है? झेलम नदी पे, झेलम नदी, ठीक है। तुलबुल झेल रहे हैं, झेल से झेलम नदी, तुलबुल झेल रहे हैं, झेलने से झेलम नदी पे। दूल्हा बने हैं, दूल्हा से हो गया दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना कौन सी नदी पे है? चिनाब नदी पे। कौन सी नदी पे है? चिनाब नदी पे। कौन सी नदी पे है? चिनाब नदी पे, ठीक है। बस से हो गया भैया, बस से हो गया, यहाँ बने हो गया, बस से हो गया बगलीहार। गाना नहीं आया था शिल्पी हार के झारस बगली झार, ऐसे कुछ करके था ना। तो वहाँ से हो गया चिनाब नदी, वहाँ से कौन सी होगी? चिनाब नदी। बगलीहार परियोजना कौन सी नदी पे है? चिनाब नदी पे है। कौन सी है? चिनाब नदी पे, ठीक है। और उसके बाद क्या बचा? सतलज है भाई साहब, सीधा है सतलज में, यहाँ कंफ्यूज मत होना। सतलज भाई साहब ये परियोजना है कौन सी नदी पे है? चिनाब नदी पे है, ठीक है। तो ट्रिक हमारा समझ में आया। चुलबुल पांडे दूल्हा बने सतलज के, चुलबुल पांडे दूल्हा बने सतलज के, चुलबुल पांडे दूल्हा बने सतलज के। चुलबुल से हो गया भैया तुलबुल बेचारे झेल रहे हैं, झेल से झेलम नदी हो गया, झेल से झेलम नदी, बाकी सब आपको पता है चिनाब नदी पे है, ठीक है। बस से हो गया बगलीहार, तो आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे ना मेरे भाई, तो देखते देखते आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा ही रिजल्ट आएगा। लोग टेस्ट सीरीज क्यों लगाते हैं भाई साहब? प्रैक्टिस के लिए लगाते हैं। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट थोड़ी सिलेक्शन दिलाता है, आप सिलेक्शन खुद लेते हो यार, प्रैक्टिस करके, मेहनत करके, ठीक है। तो चुलबुल पांडे दूल्हा बने सतलज के, चुलबुल से हो गया तुलबुल परियोजना, दूल्हा से हो गया दुलहस्ती परियोजना, बाकी ये सब चिनाब नदी पे है। ये भाई मेरे भाई झेलम नदी पे तुलबुल भाई ये झेल रहे हैं, आज भी झेल रहे हैं, 50 साल के हो गए, अभी बियाह नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ, ठीक है। तो बने सतलज नहीं, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब भैया 2 और छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, राज्य हैं यार, डिस्ट्रिक्ट्स, हाँ, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो भैया एक है भैया केरल में ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। अब भैया केरल में ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना है। कौन सी परियोजना है? इडुक्की परियोजना है।
कौन सी नदी पे है भैया? पेरियार नदी पे है। कौन सी नदी पे है? पेरियार नदी। ठीक है, ये याद रखना मेरे भाई, केरल में साक्षरता सबसे ज़्यादा है, केरल के ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन यहाँ से आता है, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ये जो एकक परियोजनाएं वाले हैं, इन सबको थोड़ा अलग से इंपॉर्टेंस दीजिएगा। बाकी तो आप ट्रिक बता दिए हैं, अब इनमें कौन सा ट्रिक लगाओगे यार? केरल में केरला में परियोजना तो केरल में कौन सी है? इदुक्की परियोजना। कौन सी है? इदुक्की परियोजना। और कौन सी नदी पे है? पेरियार नदी पे। कौन सी नदी पे? पेरियार नदी पे। कौन सी नदी पे? पेरियार नदी पे है। क्वेश्चन पूछ देगा भाई साहब, पेरियार नदी पे कहाँ है, मतलब कौन सी परियोजना है? तो इदुक्की परियोजना है। कहाँ है? केरल पे है। कहाँ पे है? केरल पे। फिर उसके बाद भैया तमिलनाडु की तरफ चलते हैं, तमिलनाडु की तरफ चलते हैं। ठीक है, तमिलनाडु में कौन सी परियोजना है भैया? कुंडा परियोजना है। कुंडा परियोजना है। ठीक है, कौन सी परियोजना है? कुंडा परियोजना। कौन सी नदी है? कुंडा। कुंडा के गुंडा, तो भैया तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। तो हमने बताया आपको मध्य प्रदेश के बारे में, और उसके बारे में हिमाचल प्रदेश के बारे में, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में, केरल के बारे में, तमिलनाडु के बारे में। तो ये सब इंडिपेंडेंट परियोजनाएं थी, मतलब केवल एक राज्य पे लाभान्वित कर रही थी। अब इसके अगले लेक्चर में जो आएगा उसमें जो परियोजनाएं होंगी, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना हो गया, माता टीला परियोजना हो गया, और बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो कि कई राज्य को, मतलब कई राज्यों को, चंबल परियोजना हो गया, और उसके बाद दामोदर घाटी परियोजना हो गया, ये सब क्या कर रही है ना, कई राज्यों को लाभान्वित कर रही हैं। तो हमने पहले सरल बताया, अब उसके बाद आपको कॉम्प्लिकेटेड बताते हैं। तो आप प्रैक्टिस करिएगा मेरे भाई, आपको सब समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं जितना हमने बताया उतना आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना इम्पोर्टेंट फीडबैक देना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।